हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल केपीएल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 साइंस के भिविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय का इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हीलियम कैसा तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अक्रिय तत्व है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपका, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2:1। उसका क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? ऑप्शन ए में आपका 7, ऑप्शन बी में आपका 9, ऑप्शन सी में आपका 8, ऑप्शन डी में आपका 12। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 7। उसका क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपका, सिलिका क्या है? यानी कि आपको बताना है कि सिलिका जो है वो क्या है, धातु है या अधातु है या फिर उपधातु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उपधातु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपका, बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अल्कोहल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में तो जो है आपका ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, इसके लिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में आपका संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी में आपका प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में आपका अपघटन और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपका, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 3.5 kg पर मोल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यानी कि मानव हृदय में जो आपका कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन ए में आपका 2, ऑप्शन बी में आपका 8, ऑप्शन सी में आपका 1 और ऑप्शन डी में आपका 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपका, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जड़, ऑप्शन बी में आपका तना, ऑप्शन सी में आपका पत्ता, ऑप्शन डी में आपका फूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जड़। उसके क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपका, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपका, कृत्रिम अपशिष्ट किन उत्पादों को रुधिर से अपहरण द्वारा पृथक करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपका, हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि से होता है? यानी कि हाइड्रा में जो आपका प्रजनन किस विधि से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, द्विखंडन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी भी माध्यम के जो है अपवर्तनांक का मान होता है, यानी कि उसका फॉर्मूला है आपका। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, sin I बटे sin R, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का होगा अवतल दर्पण, यानी कि दाढ़ी बनाने में हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपका, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? यानी कि आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लाल। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? यानी कि विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका उष्मीय, ऑप्शन बी में आपका चुंबकीय, ऑप्शन सी में आपका रासायनिक, ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उष्मीय। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में आपका, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी कि हम लोग जो है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V बटे I, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आपका, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यानी कि डायनेमो जैसे है हम लोग का, उससे हम लोग कौन कौन सा धारा प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए में आपका दिष्ट धारा, ऑप्शन बी में आपका प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी में आपका दोनों धाराएं, ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को भी पता होना चाहिए कि डायनेमो से जो है दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। तो दोस्तों इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों धाराएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपका, डेंगू
उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है, यानी कि जो मच्छर हम लोग का डेंगू उत्पन्न करता है तो किस प्रकार के जल में ज़्यादातर रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी गंदा जल। यहाँ पर थोड़ा लिखने में गलती हो गया है, गंगा हो गया है, यानी कि यहाँ पर होगा आपका गंदा जल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए में आपका लकड़ी, ऑप्शन बी में आपका बायोगैस, ऑप्शन सी में नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी में आपका कोयला। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। फिलहाल के लिए इतनी दोस्तों, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।